बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन अबाउट रेजिस्टेंस के मुतालिक जो क्वेश्चंस हैं, जो कैलकुलेशन है वो इसमें हम करेंगे। तो आज हम 2 से 3 न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह और न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो हमने लॉज ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है या रेजिस्टेंस इन सीरीज़ पढ़ा है या रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ा है, तो उसका इल्म आपके पास होना ज़रूरी है। वो जो रेजिस्टेंस के कवानीन हैं या रेजिस्टेंस इन सीरीज़ है या रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, तो इनके मुतालिक आपका जानना ज़रूरी है। अगर आपको वो पता नहीं होगा तो आगे आप नहीं चल सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो एनर्जी के मुतालिक है कि एनर्जी क्या चीज़ है और एनर्जी किस तरह वाट में कन्वर्ट होती है। तो क्वेश्चन ये है कि एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 100 जूल इज़ यूज्ड इन 5 सेकंड, व्हाट इज़ द पावर इन वाट्स। एनर्जी जो है वो 100 जूल की एनर्जी है और वो यूज़ हो रही है 5 सेकंड तक। तो पावर क्या होगी? P इज़ इक्वल टू E/T। पावर किस चीज़ के बराबर होती है? एनर्जी बटा हुआ टाइम। तो एनर्जी कितनी है? 100 जूल के बराबर है और टाइम कितना है? 5 सेकंड है। तो 100 डिवाइडिंग बाई 5 ये क्या हो जाएगा? 20 जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड जो है इसे हम वाट भी कह सकते हैं। एक वाट जो है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। तो इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 20 वाट्स के बराबर आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, कैलकुलेट द पावर इन ईच ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। ये सर्किट दिखाए गए हैं, सर्किट ए है, सर्किट बी है। इसमें हमने पावर की वैल्यू मालूम करनी है और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है। सर्किट ए में रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है और सर्किट बी में वोल्टेज की वैल्यू नहीं है। सर्किट ए में वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट हैं और उसमें से जो करंट गुजर रही है वो 2 एम्पेयर करंट गुजर रही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो कैलकुलेशन की मदद से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। क्यों? V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V ओवर I। तो V भी मालूम है और I भी मालूम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। लेकिन सर्किट में हमारे पास जो क्वेश्चन में जो हमारे पास है वो पावर की वैल्यू जो है वो मांगी गई है, तो इस वजह से इसमें हम पावर की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जो सेकंड सर्किट है उसमें जो है वोल्टेज गिवन नहीं है, जबकि रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू गिवन है। तो सर्किट में आप देखें, सर्किट ए में P इज इक्वल टू VI। V की वैल्यू भी मालूम है और I की वैल्यू भी मालूम है। तो V कितना है? 100 के बराबर है और I 2 के बराबर है। तो ये 200 वाट, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 200 वाट के बराबर आएगा। जो सेकंड सर्किट दिखाया गया सर्किट B, उसमें क्या है? वोल्टेज की वैल्यू मालूम नहीं है। तो P इज इक्वल टू VI, तो वोल्टेज हमें मालूम नहीं है, तो इसकी जगह पर हम I²R फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला हमने कैसे ड्राइव किया है? V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है, P इज इक्वल टू VI के बराबर है। अब इसमें देखो तो V की जगह पर अगर हम IR की वैल्यू पुट कर दें तो इस V की जगह पर क्या आ जाएगा? IR आ जाएगा और ये I वैसे ठहरा हुआ है, तो I इंटू I² हो जाएगा, I²R। ये हमारे पास पावर का फार्मूला है। पावर का एक तीसरा फार्मूला भी हो सकता है कि P इज इक्वल टू V²/R। ये फार्मूला भी आप ड्राइव कर सकते हैं इसी फार्मूले से। तो P इज इक्वल टू I²R। I की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर इंटू 47, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 47, तो ये 188 वाट के बराबर आ जाएगा। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब इसमें जो है एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल 4.7 है, डिटरमाइन वेदर इज द रेजिस्टर इन ईच सर्किट फिगर 4.9 हैज़ पॉसिबली बीन डैमेज्ड बाय ओवरहीटिंग। इसमें वो ये कहता है कि ये जो रेजिस्टर्स जोड़े गए हैं सर्किट्स में कि वो क्या ओवरहीट होकर डैमेज तो नहीं हो जाएंगे। जो रेजिस्टर जोड़े गए हैं, जो उनकी पावर है, तो ये पावर क्या उनके लिए सूटेबल है या सूटेबल नहीं है।
तो सर्किट ए है, सर्किट बी है और सर्किट सी है। इन तीनों को हमने सॉल्व करना है। जो सर्किट ए है इसमें जो सप्लाइड वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो 100 वाट के बराबर है और इसकी जो पावर दी गई है ये 1/4 वाट के बराबर है, 1/4 वाट के बराबर है। तो 1/4 तो ये 0.25 वाट के बराबर बनेगी पावर। जो सेकंड सर्किट दिखाया गया है उसमें 24 वोल्ट सप्लाइड वोल्टेज है, रेजिस्टेंस की वैल्यू वो 1.5 किलो ओम है और इसकी जो पावर दिखाई गई है वो 1/2 वाट के बराबर है। जो थर्ड सर्किट है सर्किट सी है, इसमें वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट हैं और इसकी जो पावर है वो 1 वाट के बराबर है और जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम के बराबर है। अब इसे हम 1 बाई 1 जो है सर्किट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रेजिस्टेंस जो है इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो सर्किट ए में जो है P = V²/R, ये हमारे पास पावर का तीसरा फार्मूला है। P = VI है, P = I²R है और P = V²/R है। तो V की वैल्यू कितनी है, 9 वोल्ट है, 9 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 100, तो ये रिज़ल्ट कितना आ रहा है 0.810 वाट, 810 मिली वाट। और ये पावर जो है जो इसकी गिवन पावर है वो 1/4 वाट है, 0.25 वाट के बराबर है। तो ये उससे ज़्यादा है। तो इस वजह से जब इसमें से ये करंट गुजरेगी तो ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, जिसकी वजह से हीटअप होने की वजह से ये रेजिस्टेंस जो है वो जल जाएगा। जितने भी सर्किट बनाए जाते हैं, सर्किट में जो है अगर हमने रेजिस्टेंस लगानी है तो उस रेजिस्टेंस की पावर का मालूम होना भी ज़रूरी है कि इसमें कितनी करंट गुजर रही है, क्या ये इस करंट को हैंडल कर सकेगी रेजिस्टेंस या नहीं कर सकेगी। अब इधर ये जो सर्किट ए में रेजिस्टेंस दिखाई गई है इसकी पावर 0.25 वाट के बराबर है, तो इस वजह से ये इस रेजिस्टेंस को हैंडल नहीं कर सकेगी, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस जो है वो डैमेज हो जाएगी। द रेटिंग ऑफ रेजिस्टर इज़ 1/4 वाट, 0.25 वाट, which is insufficient to handle the power. The resistance has been overheated and may be burned out, making it an open circuit, जिसकी वजह से ये सर्किट को एज ए ओपन सर्किट कर देगा। सर्किट बी है, सर्किट बी में जो पावर दिखाई गई है वो 1/2 वाट के बराबर है, यानी कि 0.5 वाट के बराबर है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो P = V²/R, V क्या है 24 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई R कितना है 1.5 किलो ओम है। तो इसे किलो ओम से भी निकालेंगे, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसे किलो ओम से निकालेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। जब मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये रिज़ल्ट जो आ रहा है वो 0.384 वाट के बराबर आ रहा है। तो चूँकि रेजिस्टेंस की जो एक्चुअल पावर है वो 0.5 वाट के बराबर है और जो इसकी पावर आ रही है वो 0.384 वाट के बराबर आ रही है, तो इस वजह से ये रेजिस्टेंस जो है बग़ैर हीटअप हुए काम करता रहेगा। ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम सर्किट में लगा सकते हैं। जो पहले वाली रेजिस्टेंस थी उसे हम इस सर्किट में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी और ये हीटअप नहीं होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है सर्किट सी है, इसमें 5 वोल्ट हैं और रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम के बराबर है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो P = V²/R, तो V कितना है 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडिंग बाई 10, तो ये 2.5 वाट के बराबर इसका रिज़ल्ट आ रहा है। 2.5 वाट का रिज़ल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी भी पावर जो है वो जो एक्चुअल पावर है उससे ज़्यादा आ रही है, यानी कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड पावर है वो 2.5 वाट की अगर हम इधर रेजिस्टेंस लगाते हैं तब वो सूटेबल होगी। अगर इससे कम वैल्यू वाली हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो हीटअप हो जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस को भी, ये 1 वाट की रेजिस्टेंस को भी इधर हम नहीं लगा सकते हैं। इधर जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी रेजिस्टेंस तो 10 ओम होगी, लेकिन उसकी पावर जो है वो 3 वाट या 3.5 वाट या 2.5 वाट से ऊपर वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि वो ज़्यादा हीटअप ना हो। ये रेजिस्टेंस अगर हम लगाएंगे 5 वाट की
तो ये रेजिस्टेंस जो है ये डैमेज हो जाएगी। ये कुछ टाइम के लिए काम करेगी, फिर इसके बाद जो है ये रेजिस्टेंस मटेरियल की नोयत के ऊपर डिपेंड करेगी और ये रेजिस्टेंस जो है ये डैमेज हो जाएगी। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।